नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खास खबर। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो उस दिन की सुर्खियां होती हैं। ऐसी कुछ खबरों का सिलसिला हम लेकर आए हैं खास खबर में। खास खबर में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शासन को नगरीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराने के आदेश दे दिए हैं। प्रदेश में नगर निगम चुनाव में देरी को लेकर फरवरी 2020 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी की सुनवाई के दौरान इंदौर खंडपीठ ने शासन को अविलंब चुनाव करवाने को कहा है। सुनवाई के दौरान शासन ने अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। 3 मार्च को अब इस पर चर्चा होगी। तो निकाय चुनाव में अब देर नहीं होगी, क्योंकि अब हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य शासन को आदेश दिए हैं कि निकाय चुनाव अब अविलंब कराए जाएं। फरवरी 2020 में इस मामले में एक याचिका दायर की गई थी। इंदौर नगर निगम के वार्ड 71 के पार्षद श्री भरत पारिक जी की ओर से हमने एक याचिका 2020 में प्रस्तुत की थी। चुनाव, नगर निगम के चुनाव और प्रदेश की समस्त नगर पालिकाओं के चुनाव जो समय पर नहीं किए जा रहे थे, 5 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका था और संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत नगर निगम नगर पालिकाओं के जो समय सीमा है 5 साल का जो उनका टेन्योर रहता है, उस टेन्योर के 6 महीने के पहले एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। वो 2020 में जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने किन कारणों से जारी नहीं की, जिसके कारण हमने याचिका प्रस्तुत की थी। कोविड के दौरान वो याचिका सुनवाई पर नहीं आ पाई। आज दिनांक को माननीय न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष वो याचिका सुनवाई पर लगी थी। माननीय न्यायालय ने राज्य शासन एवं स्टेट इलेक्शन कमीशन को अविलंब चुनाव करवाने के निर्देश दिए। अशरफ मंसूरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशरफ, अब हाई कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि अविलंब चुनाव कराए जाएं, इसमें देर नहीं हो सकती। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। 3 मार्च को मतदाता सूची आने की खबर है। क्या कुछ इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं आम हैं? बिल्कुल अविनाश, जिस तरह से लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, अब जो है कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव जो लेट लतीफ हो रहे थे उसमें जो है कहीं ना कहीं विराम लग सकता है, क्योंकि आज हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है राज्य शासन को कि नगरीय निकाय के चुनाव जो मध्य प्रदेश में होना थे उनको अविलंब कराया जाए। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि राज्य शासन ने भी अपना जो जवाब पेश किया उसमें बात कही है कि 3 मार्च को अंतिम प्रकाशन कर लिया जाएगा मतदाता सूची का। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 मार्च के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि अप्रैल में नगरीय निकाय के चुनाव हो सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे अविनाश, तो जिस तरह से 31 जनवरी 2020 को नगरीय निकाय चुनाव की समय सीमा समाप्त हो गई थी, 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है नगर निगम का वो समाप्त हो गया था और फरवरी में जो है इंदौर में भरत पारिक जो कि पूर्व पार्षद, उनके द्वारा इंदौर की हाईकोर्ट खंडपीठ में एक जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और जो नगर निगम और परिषद के जो चुनाव है उसको जो है तय समय पर किया जाए। इसी तो लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से कोरोना काल आया उसको कहीं ना कहीं सुनवाई में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण आदेश जो है इंदौर की हाईकोर्ट युगल पीठ ने सुनाया है कि राज्य शासन जो है अब नगर निगम के जो चुनाव है उसको अविलंब कराए। साथ ही अब जो है एक नगर निगम की जिस तरह से चुनाव में देरी हो रही थी उस पर अब विराम लग गया और अब कभी भी जो है 3 तारीख बाद कभी भी नगर निगम के चुनाव होने की संभावना भी प्रबल हो गई है। अगर थोड़ा सा अविनाश बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो पूर्व की कमलनाथ सरकार थी उन्होंने जो नगर निगम के चुनाव में पार्षदों के द्वारा ही महापौर का चुनाव कराने की बात कही थी, लेकिन मार्च 2020 में जिस तरह से कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट हुआ था उसके बाद जो प्रदेश में भाजपा की सरकार आई उन्होंने एक बार फिर से जो पार्षदों के जरिए महापौर के चुनाव की बात कमलनाथ सरकार ने की थी उस फैसले को पलटाया और अब एक बार फिर जो है पार्षद और महापौर के चुनाव होने की संभावना है जो अप्रैल में जताई जा रही है। अविनाश, हाईकोर्ट के निर्देश जारी हो चुके हैं, आदेश दे दिया है उन्होंने कि अविलंब चुनाव कराए जाएं और जैसा आप बता रहे हैं कि अप्रैल माह में चुनाव कराए जाने की संभावनाएं भी दिख रही हैं। तो ऐसे में अब वक्त बहुत कम बचा है सियासी दलों को, तो निश्चित तौर पर अब सियासी घमासान इंदौर में देखने को मिलेगा जल्दी ही। बिल्कुल अविनाश, अगर नगर निगम
चुनाव की बात करें तो दोनों ही प्रमुख दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, दोनों ही प्रमुख दलों द्वारा पिछले 3 महीने से नगर निगम चुनाव की तैयारियां की जा रही थी। बीजेपी और कांग्रेस की जो भी पार्षद के उम्मीदवार या महापौर के उम्मीदवार है, उनके द्वारा लगातार जो है चुनाव की तैयारियां यहाँ पर की जा रही थी। चाहे कांग्रेस के संगठन की बात करें तो हाल ही में जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं नगर निगम चुनाव की तैयारियों से ही इसको जोड़कर देखा जा रहा है। और कांग्रेस तो कहीं ना कहीं एक कदम आगे भी बढ़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने तो इंदौर में महापौर का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। ऐसे में इंदौर में अगर दोनों ही प्रमुख दलों की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही प्रमुख दल नगर निगम की चुनाव की जो तैयारी वो पिछले 3 महीने से कर रहे थे, और दोनों ही दलों को उम्मीद थी कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं, इसलिए पिछले काफी समय से उनके द्वारा तैयारियां की जा रही थी। अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ का जो आदेश आया, जो निर्देश दिया गया राज्य शासन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मध्य प्रदेश है, उसके बाद जो है एक बार फिर अब संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। और 3 मार्च को जो कि राज्य शासन के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश का कहना है कि 3 तारीख को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उससे पहले दावे आपत्तियां बुलाई जाएगी और 3 तारीख को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद राज्य इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश कभी भी मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर सकता है। और अप्रैल में अब इसकी संभावनाएं भी प्रबल हो गई कि अप्रैल में अब इसकी चुनाव की नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से जो है अगर नगर निगम और नगर परिषद की बात करें तो प्रशासकीय कार्यकाल चल रहा है। इंदौर की ही बात करें तो यहाँ पर 31 जनवरी 2020 को नगर निगम का जो 5 वर्ष का कार्यकाल था वो पूरा हो चुका है। फरवरी में ये जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण जो है कुछ देर भी हुई सुनवाई में। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण फैसला कहेंगे कि एक महत्वपूर्ण फैसला जो इंदौर के हाईकोर्ट युगल पीठ ने दिया है नगरीय निकाय चुनाव को, और राज्य शासन के साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश को आदेश दिया है कि वह मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव और इंदौर सहित अन्य जगह भी जो नगर परिषद और पालिका के चुनाव है उसको अविलंब कराए। बिल्कुल दोनों ही प्रमुख दल एक बार फिर फैसला आने के बाद अपनी जो चुनावी तैयारियां उसको और तेज कर देंगे, क्योंकि पिछले 3 महीने से दोनों ही प्रमुख दलों के द्वारा निगम चुनाव की तैयारियां तो की जा रही थी। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस बार महापौर का प्रत्याशी भी सबसे पहले घोषित कर दिया, और संभवतः मध्य प्रदेश में ऐसा पहला महापौर का प्रत्याशी जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित किया गया है। ऐसे में दोनों ही प्रमुख दलों के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब तैयारियां और तेज कर दी जाएगी। चलिए, अब एक तरह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज ही गया है, और तैयारियां तो एक तरह से मेंटली प्रिपेयर तो दोनों ही दल थे। अब आगे देखिए कि चुनावी घमासान कहाँ जाता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशरफ। तो निकाय चुनाव में अब देर होने वाली नहीं है। इंदौर में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में शासन को निर्देश दे दिए हैं कि अविलंब अब निकाय चुनाव कराए जाएं।